और अब बात बीजेपी की विस्तारक नीति की। जयपुर बीजेपी ऑफिस में आज विस्तारकों के साथ बीजेपी ने अहम बैठक की। इस बैठक में करीब 165 विस्तारकों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। विस्तारकों को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि विस्तारक ही बीजेपी की असली ताकत है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी को 0 पर ही आउट कर दिया। सैनी ने कहा कि विस्तारकों के कामकाज को ना तो तोला जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है। विस्तारकों की वजह से हर गांव गली में पार्टी के आदर्शों को पहुंचा पाना संभव हो पाया। इस काम के लिए जितना आपने काम किया है, उसके लिए जब मैं देखता हूं राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं को, बूथ के कार्यकर्ताओं को, तो उनको शब्दों में उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, शब्दों के द्वारा आपको धन्यवाद देने की हिम्मत और शक्ति मुझ में नहीं है। इतना आपने अधिक काम किया है। ये काम की अंत नहीं है। और चलिए अब बात टीम मोदी में राजस्थान के वीरों की, जो पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लौटे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। पहली तस्वीर बीकानेर की है, जहां आज सुबह करीब 7 बजे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल और मालाओं से लाद दिया। यही नहीं, उन्हें कंधे पर बिठाकर उनका जोरदार स्वागत भी किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत पर मेघवाल ने धन्यवाद दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर की दिखा रहे हैं, जहां आज सुबह करीब 9:30 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां भी कार्यकर्ताओं ने शेखावत का भव्य स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर किया गया। फूल मालाओं से इन दोनों दिग्गजों को यहां पर लाद दिया गया, क्योंकि जिस तरीके की प्रचंड जीत इन्होंने हासिल की है, जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी सीधे तौर पर देखी जा सकती है तस्वीरों के जरिए। बीकानेर लौटने पर अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर को सोलर और माइन हब भी बनाने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। मंत्री बनने के बाद पहली बार अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। हमारे साथ में अर्जुन राम जी, उनसे बात कर लेते हैं। अर्जुन राम जी, पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। देखिए, आज बीकानेर आया हूं और जिस तरह का जोश और उत्साह स्टेशन पर मुझे देखने को मिला, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि 3 बार आप सांसद बन चुके हैं। किस तरह की देखते हो कि जनता पर विश्वास ज्यादा है आपके ऊपर, किस तरह निभाएंगे इस वादे को? देखिए, तीसरी बार सांसद बनने के बाद निश्चित रूप से आपने कहा जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है, और इस जिम्मेदारी को पूरे ढंग से मैं निभा सकूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और बीकानेर की कुछ ऐसी प्रोजेक्ट हैं जिनको लाना जरूरी है बीकानेर के लिए, जिसमें सोलर हब के विषय है, माइनिंग हब एक विषय है, आपका सेरेमिक हब एक विषय है। इन विषयों को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस बार नया विभाग है, नए विभाग को लेकर जिम्मेदारी अलग है, किस तरह की सोच रहेगी और क्या कुछ विजन रहेगा? मैं जो 3-4 अभी चीजें बता रहे थे, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे विभाग से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। तो सोलर का काम भी भेल बहुत तेजी से, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल बहुत तेजी से कर रहा है, और माइनिंग हब में भी बहुत से ऐसे हमारे PSUs हैं जो काम कर रहे हैं। बीकानेर में जो हमारी संभावनाएं हैं, यहाँ पे पोटास अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 साल उन्होंने देखा है और अब मंत्री सोएंगे नहीं, जागेंगे, जाग कर चौकीदारी करेंगे और जो जनता है उसका विश्वास के ऊपर काम करेंगे। किस तरह? निश्चित रूप से हम मोदी मिशन पे काम करने वाले लोग हैं। 18 घंटे लगातार हम काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और बीकानेर की जो जनता है, जो उन्होंने विश्वास प्रकट किया है,
उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जनता का उत्साह देखा, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उनके बारे में क्या कहेंगे एक लाइन के अंदर? मैं उनका बहुत आभारी हूं और हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल जो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। कैमरामैन देव जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 बीकानेर। वहीं सुबह करीब 11 बजे अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीकानेर के विकास के साथ रोजगार को भी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। बीकानेर में जो 3 हमने सोचा था, सेरेमिक हब, माइनिंग हब, सोलर हब, ये अगर बन जाते हैं तो रोजगार के बड़े अवसर पैदा बीकानेर में हो सकते हैं। यही सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यही है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन बीकानेर और अराउंड बीकानेर। अब जैसे लूणकंसर में ऑयल रिजर्वायर का जो विषय था वो आपने भी उठाया और 1-2 औरों ने भी, मुझे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विषय आया, तो इसकी भी मैं डिटेल और जानकारी कल ही लेकर आया हूं। इसका भी एक भारत पेट्रोलियम मंत्रालय में एक PSU है जो इसको देखता है। ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जो रोजगार के अवसर पैदा करने वाले हो और यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हर चुनौती पर खरा उतरेंगे, जल संकट से मरुधरा को बाहर निकालेंगे, ऐसा कहना है जोधपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने अपने कार्यभार को चुनौती बताते हुए कहा कि पीएम ने उन पर जो विश्वास दिखाया है वो उसका सम्मान करते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में शेखावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश की सबसे बड़ी चुनौती और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती जो जल का संकट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद देकर उस चुनौती से चुनौती को चुनौती देने का काम दिया है। मैं आप सब लोगों से सहयोग की याचना करते हुए कि हम सब लोग मिलकर के इस बड़े चुनौती के काम को पूरा कर सकें, आपका सहयोग मुझे इसके लिए मिलेगा। बुंदेलखंड का क्षेत्र है, चाहे विदर्भ का क्षेत्र है, तमिलनाडु में जहां कहीं भी जल का संकट है, हम उन सारे संकटों का समाधान करने के लिए पूरी ताकत के साथ में प्रयास करेंगे। पूर्व मंत्री रामलाल जाट के भाई रामस्वरूप जाट के निधन पर शोक व्यक्त करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा के प्रतापपुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने रामस्वरूप जाट के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम गहलोत अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान कई कांग्रेसी पदाधिकारी और नेता भी शोक व्यक्त करने प्रतापपुरा गांव पहुंचे। शिवसेना राष्ट्र के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और सचिव आदित्य ठाकरे आज अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत की और मजार पर चादर पेश कर अमन, चैन और शांति की दुआएं मांगी। अजमेर के बाद आदित्य ठाकरे तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात को टालते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि वे केवल ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए हैं। वहीं इस दौरान मंदिर के पुरोहितों ने उनके परिवार के बारे में पुष्कर से जुड़ी यादें साझा की। जयपुर कमिश्नरेट में तैनात कांस्टेबल मोहन लाल जाट की छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक कांस्टेबल के गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि मोहन लाल जाट 10 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। इस दौरान उसकी दौड़ के दौरान ही मौत हो गई, जिसके बाद आज उसका शव अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। हमने बता दी कि 50 लाख रुपए की सरकारी सहायता और मृतक की जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी उनको दी जाए, इस बात की। और जो इसमें वहाँ पे CISF के कैंप में जो राजस्थान सरकार की ओर से जो ट्रेनर हैं, जो वहाँ में सरकारी तनख्वाह पर वहाँ सरकारों को भेज रखा है, उनकी भी लापरवाही हुई है, उसकी भी सरकार जांच करवाए। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो संवेदनशील नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा भी हमारा प्रयास होगा हम आपको सहयोग करेंगे। बहुत वो BPL परिवार का मेंबर है, सबसे गांव में बहुत निहायत गरीब आदमी है। पूरी रात भर हम यहाँ रागपुरा थाने के सामने पूरी जनता हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित रहे।
जोधपुर के भोजासर थाना क्षेत्र में आग की चपेट में आकर 2 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता दें, चाड़ी के रहने वाले 7 साल के सुनील और 9 साल की सुशीला दोनों घर पर अकेले थे। इस दौरान घर में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। वही सूचना पर एसएचओ भोजासर, एसडीएम ओसिया, पटवारी और तहसीलदार सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। तो वहीं प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं बीती रात जयपुर समेत 3 शहरों में आग का कहर देखने को मिला। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां एसएमएस अस्पताल में देर रात दूसरी मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग को बढ़ते देख स्टाफ को ऑपरेशन थिएटर से भी हटाया गया, साथ ही आसपास के वार्ड से भी मरीजों को तुरंत शिफ्ट किया गया। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में 4 लोग सवार थे जो बाल बाल बचे। तो वहीं तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां कामा के पीपल खेड़ा की एक गद्दा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें कि सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सीकर जिले के पदमपुरा गांव के पास शनिवार सुबह सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार एक महिला और पुरुष की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार सवार कुल्लू मनाली से लौट रहे थे, तभी पदमपुरा गांव के पास ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। घायलों का सीकर के अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं हादसे के कुछ देर बाद रामगढ़ शेखावाटी की उपखंड अधिकारी के मौके पर नहीं रुकने के कारण स्थानीय लोगों ने गहरा आक्रोश जताया। एसडीएम मैडम को यहाँ से जस्ट गुजरी तो ये देखते देखते निकल गई। उनको हमने फ़ोन किया, मैडम आपका इलाका है, आपके इलाके में कम से कम एक इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो गई, तो कम से कम आज एक बार अपनी टैक्सी के नाते एक बार आपको रुकना चाहिए। तो मैडम मेरे को फ़ोन पे बोल रही हैं कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। अगर मैडम इतनी ज़्यादा जल्दी है तो एसडीएम की नौकरी क्यों कर रहे हो आप? अपने घर पर रहो ना। यहाँ पब्लिक मर रही है, पब्लिक आपके इलाके दूसरे का इलाका हो तो भी हम ये सोच सकते हैं कि आप दूसरे इलाके में हो। आपका एकदम एरिया है, आपके एरिया के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, आप उसके पास से गुजर रही हैं, तो आपकी इतनी भी वो नहीं है कि कटसी नहीं है कि आम आदमी होता वो भी एक्सीडेंट देख के रुकता है। एक अधिकारी हो, आप समझदार अधिकारी हो, यह अच्छी बात नहीं है। राजसमंद में तुगलकी फरमान से परेशान होकर एक परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। दरअसल राजनगर थाना क्षेत्र के पीपरडा गांव के रहने वाले एक परिवार में करीब 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद ये परिवार समाज के सभी लोगों को भोज नहीं दे पाया। इसके बाद समाज के ठेकेदारों ने खाप पंचायत बुलाकर परिवार का हुक्का पानी बंद करवा दिया। वहीं इस परिवार को फिर से समाज में शामिल होने के लिए एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर तय की गई। राशि नहीं देने पर ब्याहता पत्नी को छोड़ने का अल्टीमेटम तक दिया गया, जिससे परिवार बेहद परेशान है और अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। शादी करने के बाद हम बाहर गए थे सर, बाहर ही रहते थे, उधर ही काम करते थे, और अभी घर पे आए तो ये घर वालों ने सबको मतलब वो ब्लैकमेल कर रखा है और आने जाने कहीं नहीं देते हैं। तो सबको सिफारिश करने का भाई हम जो भी हमारा जो भी उच्चारण हो वो करो, जो भी प्रॉब्लम सोल्व करो हमारी। कुछ नहीं, समाज वाले परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम रहेंगे तो वो हमारे परिवार में से किसी को नहीं आने देंगे। तो अभी हम सब प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं आएगा तो फिर बच्चे बड़े हो रहे, शादी भी करवाएंगे, सब करेंगे, नहीं आएंगे तो फिर इससे अच्छा हम मर जाए और तो क्या करें।